तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जावा के अंदर लूप्स इन जावा, यानी कौन कौन से लूप होते हैं जावा के अंदर, किस तरीके से वो यूज किए जाते हैं। और प्रॉपर एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेके हम लोग चलेंगे। और आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं आसानी प्रोवाइड करेगा और एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेगा और आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने में भी मदद करेगा। तो आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना है, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। बेसिकली लूप्स की अगर हम बात करें तो लूप्स आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जैसे मान लीजिए कि हमें किसी भी व्यक्ति का नाम प्रिंट करना है, तो हमने नाम प्रिंट करना है तो सिंपल सा हम स्टेटमेंट दे देंगे और नाम प्रिंट कर देंगे। एक बार नाम प्रिंट करना है तो खैर कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो हम प्रिंट आउट कर ही सकते हैं। वन टाइम अगर हमें करना है तो वन टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, टू टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं। लाइन ऑफ कोड हम टू टाइम लिख सकते हैं, थ्री टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें थाउजेंड ऑफ लाइन अगर हमें कोड लिखना है, 1000 बार हमें उस व्यक्ति के नाम को प्रिंट आउट करवाना है, प्रिंट कराना है अपने स्क्रीन पे, तो वो कहीं ना कहीं इसके वजह से क्या होगी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बढ़ेगी। आपका जो स्टोरेज होगा मेमोरी का वो भी बढ़ेगा। तो उसी स्टोरेज को कम करने के लिए, उसी को कम करने के लिए, आपके टाइम को रिड्यूस करने के लिए लूप बनाया गया। बेसिकली लूप का कंसेप्ट बिल्डअप किया गया, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और किस तरीके से वो यूज होगा, उन सारी चीजों को बकायदा एक प्रॉपर सिंटेक्स की मदद से हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहला जो लूप आता है वो आता है फॉर लूप। फॉर लूप फॉर लूप आता है। फॉर लूप में हम कुछ कंडीशन को देखेंगे, उसके सिंटेक्स को देखेंगे, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे और किस तरीके से हम उसको वीएस कोड में यूज करेंगे। क्योंकि हमें वीएस कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए, या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप इंप्लीमेंट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक क्लास डिक्लेयर करना होता है, जिस क्लास में आपको जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम लिखना होता है जावा का। ओके, तो फॉर लूप यहाँ पे आया। सबसे पहला आपका जो लूप होता है वो फॉर लूप होता है। सेकंड आपका जो लूप हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग व्हाइल लूप डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग फॉर लूप का ही यूज करते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चीजें हैं वो व्हाइल लूप की भी बताई गई हैं, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके। और साथ ही साथ थर्ड आपका जो आता है वो आता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप काफी रेयर केस में यूज होता है, लेकिन फिर भी ये आपके सिलेबस के अंदर है। जावा के अंदर लूप्स में ये सारे जो तीनों जो आपके लूप्स हैं, इन तीनों लूप्स को पढ़ना है, तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, प्रॉपर इसके सिंटेक्स को देखेंगे। तो सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। सारी चीजें वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, क्लियर। तो यहां तक कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लूप है, फॉर लूप, आखिर क्या होता है, किस तरीके से फॉर लूप यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते थे। ये 3 बार आपको प्रिंट आउट करना है, प्रिंट कराना है अपने स्क्रीन पे। तो इसको आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको पता होगा कि जो जावा का प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है प्रिंट आउट करने का, वो क्या होता है, SYSTEM, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट और डॉट, ये एक ही में रहता है आपका, प्रिंट एलन आप लोग करते हैं। एलन इसलिए ताकि आपका जो नेक्स्ट लाइन है, उस नेक्स्ट लाइन में आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो सके। तो प्रिंट हम एलन करके क्या करेंगे, प्रिंट एलन करके जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को लिख देंगे। हेलो वर्ल्ड को हम लिख देंगे 3 बार, क्योंकि इसी स्टेटमेंट को अगर हमने क्या किया, अगर हमने थ्री टाइम प्रिंट आउट, थ्री टाइम हमने इस स्टेटमेंट को लिख दिया, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है हेलो जिसान का, ये तो हमें प्रिंट आउट होके मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें थाउजेंड ऑफ लाइन में लिखना है तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो उसी के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप की मदद से हम स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करके देखेंगे किस तरीके से उसका प्रोसीजर फॉलो होता है फॉर लूप के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर लूप का बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स किस तरीके से यूज होता है। और सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा, देखते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो सिंटेक्स अगर हम देखें फॉर लूप का, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले सिंटेक्स है फॉर, यानी फॉर लूप को डिक्लेयर करने के लिए हम फॉर देंगे। क्लियर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कैपिटल एफ नहीं है, आपका स्मॉल एफ है। और उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगा, यानी जो भी हमें डिक्लेयर करना है, जो भी हमें इंटीजर डिक्लेयर करना है या फिर फ्लोट डिक्लेयर करना है, कोई नंबर डिक्लेयर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग इनिशियलाइजेशन हम लोग करेंगे।
और जो भी हमने इंटीजर लिया रहेगा उस इंटीजर के अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन देंगे और उसमें अपडेशन करेंगे। देखिए क्लियर, अपडेशन करेंगे। तो यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे फॉर लूप में हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए इनिशियलाइजेशन की जगह पे हमने क्या किया, इंट, हमने क्या दिया, इंट आई हमने डिक्लेयर किया। आप ए ले सकते हैं, बी लिख सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, सेमीकोलन दे दिया। अब कंडीशन ये कि अगर मान लीजिए कि आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू अगर लेस देन क्या है, लेस देन मान लीजिए 3 है, क्लियर, लेस देन 3 है, और साथ ही साथ ये कंडीशन हो गया आपका कि आई का वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 3 है। और अपडेशन मतलब आई में कोई इंक्रीमेंट करना है हमें, या फिर मान लीजिए इंक्रीमेंट ना करके हमें आई में कोई डिक्रीमेंट करना है। आप आई प्लस प्लस कर सकते हैं, आई माइनस माइनस कर सकते हैं, या फिर आई प्लस प्लस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू आई और प्लस 1, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और आई माइनस माइनस को आप क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से भी आप इन चीजों को लिख सकते हैं। तो जो रूल आपको फॉलो करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रूल होते हैं वो आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस का ही फॉलो होता है रूल। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बेसिकली तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियलाइजेशन होता है उसको हम लोग करते हैं। यानी आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन, जैसे इंट हमने आई ले लिया, आई का वैल्यू लेस देन 3 हुआ, जैसे मान लीजिए कि आई का वैल्यू एक बार 0 हुआ तो वो चेक हो गया क्या, 0 लेस देन 3 है, बिल्कुल 3 है। तो आपका जो कंडीशन है वो चेक करेगा कि आई में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, यानी आई में एक बढ़ जाएगा, यानी 0 का जो वैल्यू होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी। तो ये आपका क्या है, एक सिंटेक्स है, तरीका है जिसके मदद से हम चीजों को लिखते हैं, चीजों को रिप्रेजेंटेट करते हैं। ओके, तो इसके जो आपका ये हेलो जिशान दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट है, उस आउटपुट को हम देखते हैं, जो कोड है कोड को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पब्लिक क्लास हमने एक डिक्लेयर किया है पीएस नाम, यानी पीएस आप कोई भी नाम ले सकते हैं, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो फर्स्ट लेटर हो वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो हमने इसको नाम दिया है PS1, और यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेसेस आपको देना है, और यहाँ पे आपको एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, क्योंकि आपको पता है कि मेन फंक्शन के बिना ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और यहाँ पे हमने कमेंट लाइन किया, कमेंट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर लूप दिया, क्योंकि हमें ये 3 बार प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, फॉर लूप दिया, इनिशियलाइजेशन हमने किया, हमने लिया इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 हमने लिया, एंड आई का वैल्यू क्या किया हमने, लेस देन 3 किया, क्योंकि आपको पता है कि 3 बार हमें प्रिंट करना है तो 3 तो आपका उसमें इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे हमने फिर सेमीकोलन दिया और आई प्लस प्लस किया, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस हमने दिया, और इन दोनों ओपनिंग करली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया। प्रिंट एलन इसलिए किया कि जो आपका हेलो जिशान है वो नेक्स्ट लाइन में आए। आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रिंट एलन यूज करना थोड़ा सा बेहतर होता है। और ये आपका क्लोजिंग करली ब्रेसेस इस मेन फंक्शन के लिए है, और ये फाइनल ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस है। तो ये चीजें वर्क किस तरीके से करती हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये आपका पूरा सॉल्यूशन का प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर आप देख लीजिए। और मैं आपको अभी एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें VS कोड में आप किस तरीके से उस चीज को मतलब सेव करेंगे। आइए मैं उसको आपके सामने रिप्रेजेंटेट करता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है, किसी भी नाम से बना सकते हैं। उस फोल्डर को आप VS कोड में ओपन करेंगे, और यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, PS1 और डॉट किसी भी जावा फाइल को डॉट जावा से हम सेव करते हैं, यहाँ पे आप इंटर करके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास डिक्लेयर हो जाएगा, और MAIN जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका मेन फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, जो भी कंडीशन आपको देना है इनिशियलाइजेशन वगैरह वाला, वो चीजें आपको दे देना है। और जैसे ही आप इस चीज को रन जावा करके क्लिक करेंगे तो आपके सामने आउटपुट देखने को मिलेगा कि 3 बार, ये आप देख सकते हैं 3 बार ये हेलो जिशान प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। क्लियर, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम था। आइए हम देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले आपका चेक होगा इंट आई इज इक्वल टू 0, एंड आपका 0 यहाँ पे आएगा। क्लियर, क्या 0 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस, यानी आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, तो 1 हो जाएगा तो आपका सबसे पहले क्या होगा, हेलो जिशान प्रिंट होके एक बार आ जाएगा, यानी फर्स्ट बार आपका हेलो जिशान प्रिंट होके आ गया। अब चूंकि आप ध्यान देंगे कि आई का वैल्यू कितना हुआ है, आई का वैल्यू इस अभी आपका 1 है, क्योंकि हमने अभी 0 रख के देखा। अब यहाँ पे आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कंपेयर होगा 3 से। क्या 1 छोटा है 3 से, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी आई का वैल्यू 2 हो जाएगा,
और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हेलो जीशान का वो दूसरे बार क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अब आई का वैल्यू कितना आपका हो चुका है इस कंडीशन में, आई का वैल्यू आपका कितना हुआ है, आई का वैल्यू इस कंडीशन में आपका 2 हुआ है। अब यहाँ पे चेक होगा आई इज इक्वल टू 0 एंड आई यहाँ पे आपका 2 है, क्या 2 लेस देन 3 है, बिल्कुल है। और यहाँ पे क्या होगा 2 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी आई प्लस प्लस है तो 2 था पहले आई का वैल्यू, तो अब क्या होगा 2 से बढ़ के वो क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 3 होने के बाद आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है हेलो जीशान, वो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट आउट हो जाएगा। क्लियर, यानी ये प्रिंट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। अब आई का वैल्यू क्या हो चुका है, अब आई का वैल्यू 3 हो चुका है। अब कंपेयर होगा 3 कंपेयर होगा, आई इज इक्वल टू 3 हो गया, क्या 3 लेस देन 3 है, बिल्कुल नहीं है। तो यहीं पे आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं पे वो बंद हो जाएगा, काम करना वो बंद कर देगा और आपका जो फाइनल आउटपुट है वो हेलो जीशान 3 बार प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन काम करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। बस बने रहना है हमारे इस वीडियो सीरीज के साथ और आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो कि आपके इंटरव्यू और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे आपके लिए। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें टू द पॉइंट आपको मिलेगी। बने रहना है हमारे साथ। अगला हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या है, कौन सा लूप हमें पढ़ना है। तो अगला हमारा एक क्वेश्चन है, लूप पे ही है क्वेश्चन, फॉर लूप के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। कह रहा है कि प्रिंट द नंबर फ्रॉम 0 to 10, यानी 0 से लेकर 10 तक के नंबर को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट किस तरीके से यूज होगा, तो चूंकि आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 भी आपका उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको एक क्लास डिक्लेयर करना होगा, जो कि अभी मैंने बताया कि विजुअल स्टूडियो कोड में आप किस तरीके से क्लास को सेव करेंगे और सेव करके उसको बनाएंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बनाएंगे और वो अपने अकॉर्डिंग आपको रखना होता है कि आप आई लेना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे PS2 के नाम से इसको डिक्लेयर किया है और मेन फंक्शन आपका दिया हुआ है। नंबर हमें कमेंट आउट मैंने किया है कि ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती, ये आपको समझने के लिए लिखा जाता है कि नंबर 0 से लेके हमें 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप डिक्लेयर किया, फॉर लूप में हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू हमने 0 किया है। क्लियर, आई इज इक्वल टू हमने 0 किया है और आई का वैल्यू हमने क्या किया है, लेस देन 11 किया है। क्लियर, आई का वैल्यू लेस देन 11 हमने किया है, यानी आई के वैल्यू लेस देन 11 होगा, यानी 10 तक के नंबर जैसे ही प्रिंट होंगे वो आपका टर्मिनेट करना बंद हो जाएगा, यानी वो रुक जाएगा, आपका जो फाइनल आउटपुट है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। और हमने क्या किया है, आई में इंक्रीमेंट किया है आई प्लस प्लस और ओपनिंग करली ब्रेसेस क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया है, आई को प्रिंट कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई लिया है। आप यहाँ पे ए लेते तो यहाँ पे आपको ए प्रिंट करना होता, तो आपका फाइनल आउटपुट स्क्रीन पे बिल्कुल नजर आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, तो सारी चीजें वही प्रोसीजर आपका अप्लाई होगा, सारी चीजें कंडीशन जैसे मैंने बताया कि आई इज इक्वल टू 0 होगा, क्या 0 11 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर, तो आई का वैल्यू 1 हो चुका, तो चूंकि आपका 0 तो प्रिंट होगा ही होगा, 0 प्रिंट होगा, उसी तरीके से आई का वैल्यू 1 हो गया, तो आई का वैल्यू 1 क्या 1 लेस देन 11 है, बिल्कुल है, तो आई का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 2 होगा तो प्रिंट आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू आपका 2 हो चुका। अब 2 क्या होगा, कंपेयर होगा 11 से, क्या 2 11 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो आपका क्या होगा आई प्लस प्लस होगा, यानी आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से ये चीजें बढ़ती जाएंगी बढ़ते जाएंगी बढ़ते जाएंगी, जैसे ही आपका 10 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट जैसे ही होगा यहाँ पे आपका कंपेयर होगा 10 आपका, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाएगा 11 से, तो यहाँ पे कंपेयर होगा, क्या 11 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है, वो इक्वल टू है, तो यहीं पे आपका टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा और आपका जो फाइनल आउटपुट है आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसको। अगला हम देख लेते हैं कि आगे हमारा कंसेप्ट क्या है। अगला हमारा वाइल लूप है। वाइल लूप किस तरीके से यूज होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से फॉर लूप यूज होता है, वाइल लूप भी इसी तरीके से वर्क करता है। आप यहाँ पे उसके बेसिक सिंटेक्स को देखिए, वाइल लूप हम देंगे, वाइल लूप में सबसे पहले हम कंडीशन देंगे और इस कंडीशन के बाद हम क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे, यानी लिखने का मतलब क्या है, कुछ लूप हम देंगे, जो कि फॉर लूप का कंडीशन हमने देखा। वाइल लूप आपका आउटर में यूज होता है और इसके अंदर क्या होता है, फॉर लूप यूज होता है, जो भी हम देखेंगे। अभी सिंटेक्स को हमने देखा, अब हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग सारी चीजों को देख लेते हैं। आप इनको लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एक PS3 नाम का एक क्लास डिक्लेयर किया है, मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, वही हमारा प्रोग्राम है। 1 से लेकर 10 तक के नंबर को हमें प्रिंट करना है बाय द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो वाइल लूप में सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन होगा, i इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया और यहाँ पे वाइल में हमने क्या दिया, कंडीशन दिया कि i का वैल्यू लेस देन 11 है, ओपनिंग करली ब्रेसेस दिया हमने और यहाँ पे हमें कुछ लिखना रहता है। तो चूंकि हमें प्रिंट कराना है i के वैल्यू को, तो i के वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में i लिख देंगे और यहाँ पे i में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, i इज इक्वल टू i प्लस 1। क्योंकि i का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंक्रीमेंट नहीं होगा वो चीजें लाइन बाय लाइन चेक नहीं होगी। तो चेक करने के लिए ही हम ये जो आपका इंक्रीमेंट वाला ऑपरेशन है वो अप्लाई करते हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे i प्लस प्लस भी लिख सकते थे आप, और यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहें। तो इसी तरीके से ये लिखेंगे तो आपके स्क्रीन पे जो आउटपुट है वो 0 से लेके 10 तक के आउटपुट जो है वो प्रिंट होके मिल जाएंगे। अगला आपका आता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है, ये बिल्कुल व्हाइल लूप की तरह ही वर्क करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके पूरे लूप के कंसेप्ट को क्लियर करेगा, और बिल्कुल इंटरव्यू लेवल तक का वो क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप कम से कम वो 20 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारे कंसेप्ट जो लूप के हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए डू व्हाइल लूप का, तो यहाँ पे डू है, यहाँ पे कुछ हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज के बाद हम लोग व्हाइल देंगे, और व्हाइल में कुछ कंडीशंस देंगे। ओके, तो यहाँ पे उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, वही कंसेप्ट है, वही नंबर है, 1 से लेके 10 तक के नंबर को हमें प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, PS4 के नाम से हमने इसको सेव किया है, और यहाँ पे हमने डू दिया, यहाँ पे हमने ओपनिंग करली ब्रेसेस दिया। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ लिखना है तो हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिया, और इसमें आई के वैल्यू को पुट किया, और यहाँ पे आई को हमने क्या किया, आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया, और यहाँ पे व्हाइल में हमने एक कंडीशन दे दिया कि आई का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 11 होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो 1 तो प्रिंट होगा, और 1 जैसे ही प्रिंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद ये चेक होगा क्या 2 लेस देन 11 है, बिल्कुल है, तो फिर से ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये प्रिंट कर देगा किसको, 2 के वैल्यू को। इसी तरीके से ये चेक होती जाएंगी, और अप टू 10 टर्म तक वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होके आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तीनों लूप हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, एग्जांपल के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लूप के अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर बना देगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को जरूर बताइए। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।